धौलपुर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोभा यात्रा आयोजन समिति की ओर से बाबा साहिब के 135वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सोमवार की शाम को शहर के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के सागरपाड़ा स्थित अंबेडकर पार्क से शुरू हुई शोभा यात्रा को विधायक रोहित बोरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाबा साहिब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित झांकियां बैंड बाजों के साथ निकाली गईं, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई आरएसी रोड पर संपन्न हुई। शोभा यात्रा का शहर के मार्गों पर जगह जगह स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं बसड़ी विधायक संजय जाटव, आयोजन समिति के अध्यक्ष सरपंच धर्मेंद्र सिंह, सूरजमल सहित समाज के सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद थे। शोभा यात्रा से पूर्व अंबेडकर पार्क में सभा की गई, जिसमें विधायक रोहित बोरा ने कहा कि बाबा साहेब वकील होने के साथ साथ अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और महान समाज सुधारक भी थे। इतना ही नहीं, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने दलित समाज के उत्थान के लिए भरसक प्रयास किए, साथ ही समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित संविधान की नींव रखी थी। विधायक संजय जाटव ने कहा कि बाबा साहेब केवल संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि एक महान समाज सुधारक और युग दृष्टा थे। उन्होंने सदियों से शोषित समाज को आत्मसम्मान के साथ जीने का मार्ग दिखाया। इस मौके पर अन्य वक्ताओं ने बाबा साहेब के व्यक्तित्व पर अपने अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में समाज के प्रबुद्धजनों का सम्मान भी किया गया। गैस सिलेंडर लीकेज होने से आधा दर्जन महिलाएं झुलसीं। शादी समारोह के दौरान हुआ हादसा। राजस्थान के धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के गांव मुड़िक में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां शादी समारोह के दौरान गैस सिलेंडर में लीकेज होने से अचानक आग भड़क उठी। इस घटना में मौके पर मौजूद कई महिलाएं इसकी चपेट में आ गईं, जिनमें 6 महिलाएं झुलस गईं। घायल महिलाओं को बसेड़ी अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। जानकारी के रामराज गुर्जर और देसराज गुर्जर के घर पर सोमवार को शादी का कार्यक्रम चल रहा था। घर में बड़ी संख्या में महिलाएं खाना बनाने में व्यस्त थीं। इसी दौरान गैस सिलेंडर से लीकेज होने लगा, जिसे समय रहते कोई समझ नहीं पाया और अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने रसोई क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया और वहां मौजूद महिलाएं झुलस गईं। घटना में गंभीर रूप से झुलसी महिलाओं में 60 वर्षीय शारदा, 52 वर्षीय मीना, 62 वर्षीय विद्या देवी, 55 वर्षीय मीरा, 65 वर्षीय रामबेटी और 50 वर्षीय विनीता शामिल हैं। हादसे की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायल महिलाओं को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से झुलसी 6 महिलाओं को धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उन्हें 108 एम्बुलेंस की सहायता से भर्ती कराया गया। चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। वहीं अन्य झुलसी महिलाओं को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। मुड़ी गांव में अचानक सिलेंडर लीकेज होने से लगभग 1 दर्जन महिलाएं आग की चपेट में आ गईं, जहां 108 हेल्पलाइन से सूचना मिलने पर नादनपुर लोकेशन, बसेड़ी लोकेशन ने तत्परता दिखाते हुए सीएससी भर्ती कराया, जहां से लगभग 6 महिलाओं को रेफर किया गया, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। 2 सांडों में हुई लड़ाई। दोनों सांड लड़ते हुए कुएं में गिरे। कुएं से रेस्क्यू करते समय सिविल डिफेंस का कर्मी गंभीर घायल। धौलपुर जिले के ध्योली गांव में 2 सांडों में लड़ाई हो जाने से गांव में अफरा तफरी मच गई। दोनों सांड लड़ते हुए एक पुराने कुआनुमा गहरे गड्ढे में जा गिरे। ग्रामीणों ने तुरंत घटना की सूचना तहसीलदार को दी, जिसके बाद सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी क्रेन की मदद से हिंसक हो रहे सांडों को निकालने का प्रयास किया गया। इसी दौरान सिविल डिफेंस कर्मी प्रदीप ने नीचे उतरकर एक सांड को काबू कर क्रेन की मदद से ऊपर निकलवाने में सफलता हासिल कर ली, लेकिन जब वह दूसरे सांड को वह रेस्क्यू करने नीचे उतरा तो सांड ने उस पर हमला कर दिया। सांड के हमले में वह गंभीर घायल हो गया। टीम ने घायल कर्मी को कुएं से बाहर निकाला और हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। दस्यू जगन गुर्जर के गैंग के सदस्य को 10 साल का कारावास, साथ ही 10,000 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित। धौलपुर जिले के विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र ने 2008 के एक डकैत पुलिस मुठभेड़ मामले में आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उसे 10,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। कोर्ट के न्यायाधीश राकेश गोयल ने आरोपी लाल सिंह पुत्र शिवचरण निवासी भभूति का पूरा सजा से दंडित किया है। यह मामला धौलपुर जिले के सरमुत्रा थाने में दर्ज किया गया था। विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि मामला 18 जुलाई 2008 को तत्कालीन सीआई विजय सिंह ने दर्ज कराया था। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस टीम 18 जुलाई 2008 की शाम करीब 5 बजे काली तीर भूरापुरा के जंगलों में चंद्रपुर और खेरेपुरा के बीच गश्त कर रही थी। इसी दौरान उन्हें कुछ संदिग्ध हथियारबंद लोग दिखाई दिए। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की और मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद आरोपी जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने उनकी पहचान जगन गुर्जर गैंग के सदस्य जगन, रामराज, सरनाम सुरेश, महेंद्र, लाल सिंह, पप्पू और महावीर के रूप में की थी।
लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी लाल सिंह को इस मामले में दोषी पाया और 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय श्रीमान डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा मुकदमा संख्या 173/2008 थाना सरमथरा में विजय सिंह सीआई द्वारा दिनांक 18/7/2008 की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई कि पुलिस टीम गश्त करते हुए तोरेगा साहेबपुर काली तीर भूरापुरा जंगल में चंदपुरा और खैरपुरा के बीच शाम 5 बजे पहुंची, जहां पर कुछ दूरी पर जंगल में कुछ व्यक्ति मय हथियार के दिखाई दिए, जिन्होंने पुलिस पार्टी को देखकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस पार्टी पर बदमाश में हुई मुठभेड़ में मुलजिम जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। मुलजिम की पहचान जगन गुर्जर गैंग के सदस्य जगन, कौमेश, रामराज, सरनाम, सुरेश, महेंद्र, लाल सिंह, पप्पू, महावीर के रूप में की गई। उक्त मुकदमे में विचारण पश्चात न्यायालय श्रीमान द्वारा लाल सिंह पुत्र शिवचरण निवासी भभूतिपुरा को धारा 307, 149, 353 आईपीसी व 9 आरडी एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास तो 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। आग लगने से धधका मकान, खली दमकल की कमी, घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक, पत्थर की पट्टियां तक टूट गईं। धौलपुर जिले के सैपू क्षेत्र के रजौरा खुर्द गांव में आग लगने की घटना के दौरान एक बार फिर दमकल की बड़ी कमी खली है। मनीराम पुत्र रामदयाल नाई का पक्का मकान आग की भेंट चढ़ गया है। रविवार रात्रि के समय आग लगने के बाद लपटें इतनी भयानक थी कि पूरा मकान तहस नहस हो गया। कमरे की पट्टियां टूटकर धराशायी हो गईं। वहीं घर के अंदर रखा गृहस्थी का सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। पूजा के मंदिर में रखे 100 और 500 के कई नोट भी जल गए। गनीमत रही कि घर के सदस्य बाहर थे, नहीं तो बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। लोगों ने बताया कि मनीराम नाई के एक ही बेटा है, जिसकी कुछ समय पूर्व ही शादी हुई थी। परिवार की हालत काफ़ी दयनीय होने के कारण बेटा बाहर मजदूरी करने गया हुआ है। घर पर अकेले माँ बाप किसी पड़ोस में शादी समारोह में गए हुए थे। तभी घर में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण पूरा घर धधक गया। सैपू को नगर पालिका का दर्जा मिलने के करीब 1 वर्ष बाद भी दमकल की सुविधा नहीं मिल पाई है। उपखंड मुख्यालय की नगर पालिका कार्यालय में दमकल नहीं होने के कारण क्षेत्र में आगजनी की घटना में करीब 25 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय धौलपुर से दमकल पहुंचने तक काफ़ी देर हो जाती है। समय रहते लोगों को दमकल की सुविधा नहीं मिल पाने के कारण काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। बीती रात्रि को रजौरा खुर्द में लगी आग के दौरान यदि 3 किलोमीटर दूर उपखंड मुख्यालय पर अग्निशमन गाड़ी की सुविधा होती तो पीड़ित मनीराम को इतना बड़ा नुकसान नहीं झेलना पड़ता। आगजनी की घटना के बाद अब मनीराम का परिवार पूरी तरह उजड़ गया है। ऐसे में रजौरा खुर्द निवासी महेशपाल सिंह, पूर्व पंचायत समिति सदस्य रामू परमार, कैंतरी सरपंच अजयकांत शर्मा, सैपू पूर्व उप सरपंच सुरेश तिवारी ने नगर पालिका मुख्यालय पर दमकल की सुविधा उपलब्ध कराने तथा पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की है। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र
2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs. Abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए. Regular tests and performance tracking. Personality development and spoken English. Sports, cultural and extra activities. Safe and reliable transport facility. यहाँ बच्चों का overall development किया जाता है. Education plus discipline plus confidence plus skills. याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। बारात जनमासे से पार हुआ जेवरात से भरा बैग, करीब 25 लाख रुपए के बताए जा रहे हैं गहने। दूल्हों के पिता के पास रखा था बैग। शादी के माहौल के बीच मची अफरा तफरी। धौलपुर जिले के सैपू क्षेत्र के लुतपुरा गांव में शादी समारोह के बीच गहनों से भरा बैग पार हो गया। जानकारी मिलते ही बाराती और घरातियों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित लोगों से पूछताछ की। बताया गया कि श्री कृष्ण लोधा के घर उसकी 2 बेटियों की बारात आई हुई थी। बैसेना गांव से आई बारात गांव के बाहर हनुमान जी के मंदिर पर जनमासे स्थल में ठहरी थी। तभी अचानक दूल्हा के पिता के पास रखा गहनों से भरा बैग चोरी हो गया। पास में जब बैग नहीं मिला तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बैग में रखे करीब 25 लाख रुपए के गहने पार होने की घटना से पीड़ित दूल्हों का पिता रामकिशन खुशियों के बीच फपक कर रोने लगा। मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। ऐसे को करीब 3 बजे की बात है। तो हमारे बच्चे जो उसमें वो रहा था, ये स्टेज सज रही थी, उसमें चले आए। हमने कहा हमारी केवल 1 मिनट आँख लगी हों, केवल 1 मिनट के बाद ही हमारे बैग को दोनों के, मैं और हमारे सारे का लड़का था, उसके दोनों के बैग को छीन ले गए। माता के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए किया भूमि पूजन। भक्तगणों के सहयोग से बनवाया जा रहा है बीजासेन माता का मंदिर। धौलपुर पुराना शहर गंज टाउन चौकी के सामने शहर में स्थित बीजासेन माता के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का शुरुआत की गई, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत रूप से पूजन अर्चना कर मंदिर के पुजारी बनवारी लाल शर्मा यजमान स्वरूप भूमि पूजन किया गया। प्रमोद सिंगल ने बताया कि यह माता रानी का मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, जो कि राजा महाराजा के स्टेट टाइम का बना हुआ था। आज बहुत लंबे समय के बाद शुभ मुहूर्त निकला तो भक्तगणों के सहयोग से निर्माण करवाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रमोद सिंगल, अशोक कुमार, राजकुमार सिंगल, संतोष शर्मा, अमित सक्सेना, अजय बंसल, सचिन गर्ग, सोनू भट्ट, भारत भूषण, नरेश प्रजापति आदि मौजूद रहे। टेम्पो में चोरी करने वाली 2 महिला आरोपी गिरफ्तार। महिलाओं का ध्यान भटकाकर चोरी की वारदात को देती थी अंजाम। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टेम्पो में महिलाओं से आभूषण चोरी करने की घटना में 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे चोरी किए गए लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि 17 अप्रैल 2026 को हेमलता पत्नी अजय सिंह नाई निवासी नाना साहब का बाड़ा धौलपुर ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि वह अकेली ऑटो में रोडवेज बस स्टैंड से बैठकर संतर रोड के लिए जा रही थी। तभी रोडवेज बस स्टैंड पर उसी ऑटो में उसी समय मेरे अगल बगल में 2 महिलाएं आकर बैठ गईं, जिन्होंने मेरा पर्स चोरी कर लिया, जिसमें मेरे जेवरात रखे थे। चोरी करने वाली 2 महिलाएं थीं, जिनमें से एक के हाथ में छोटा बच्चा था। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली अज्ञात महिलाओं की पहचान के लिए थाना स्तर पर टीम का गठन किया गया, जिनके द्वारा टेम्पो में बैठने वाली संदिग्ध महिलाओं की लगातार निगरानी की गई। इसके बाद 19 अप्रैल को दोनों महिला आरोपियों लक्ष्मी पुत्री रामेश्वर पत्नी राकेश बावरिया निवासी रूंद इकरन थाना चिकसाना भरतपुर और रोशनी पुत्री मनीराम पत्नी संजय मोगिया निवासी रूंद इकरन थाना चिकसाना भरतपुर को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किए गए जेवरात बरामद किए गए हैं। ये आरोपी महिलाएं टेम्पो में यात्रा करने वाली महिलाओं के साथ ध्यान भटकाकर चोरी की घटना को अंजाम देती थी। डकैती प्रकरण में फरार स्थायी वारंटी गिरफ्तार। धौलपुर जिले में पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए धौलपुर जिले की ध्योली थाना पुलिस ने डकैती के प्रकरण में फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। थाना स्तर पर टीम गठित कर सूचना तंत्र एवं टेक्निकल सहयोग से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
थाना प्रभारी सुखराम बिश्नोई ने बताया कि डकैती प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी विजेंद्र उर्फ पप्पू पुत्र सोबरन सिंह गुर्जर निवासी चैची का पुरा थाना मनिया को गिरफ्तार किया है, जिसे खिल्ली रपट मनिया से गिरफ्तार किया है, जिसकी गिरफ्तारी में कांस्टेबल मनोज कुमार की अहम भूमिका रही है। 22 अप्रैल को होगा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का मतदान। 567 अधिवक्ता करेंगे अपने मत का उपयोग। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का मतदान 22 अप्रैल को होगा। धौलपुर अभिभाषक संघ धौलपुर के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने बताया कि अभिभाषक संघ द्वारा पप्पू सिंह गुर्जर एडवोकेट को बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव में चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो कि चुनाव संबंधित सभी गतिविधियों को सुचारू रूप से संपन्न करेंगे। चुनाव अधिकारी पप्पू सिंह गुर्जर एडवोकेट ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव में मतदान 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जिसमें 567 अधिवक्ता अपने मत का उपयोग करेंगे। मतदान के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ताओं और महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग से काउंटर स्थापित किए गए हैं। मतदान केंद्र पर छाया, पेयजल व हवा की उत्तम व्यवस्था की गई है। न्यायालय परिसर में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाएगा और मतदान के बाद मतदान पेटी जिला एवं सेशन न्यायाधीश को सुपुर्द कर दी जाएगी। मतदान को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। मतदान के प्रभारी के रूप में उपखंड अधिकारी धौलपुर व कोर्ट मैनेजर ब्रजेश शर्मा ने तैयारी को अंतिम रूप दिया व मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव दिनांक 22/4/2026 को समय सुबह करीब 8 बजे से शाम 5 बजे तक कराए जाएंगे, जिसमें बार धौलपुर अभिभाषक संघ द्वारा अतिरिक्त चुनाव अधिकारी के रूप में श्री पप्पू सिंह गुर्जर एडवोकेट को नियुक्त किया गया है। इसमें 567 एडवोकेट अपने मत का उपयोग करेंगे और चुनाव पूर्णतः शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से कराया जाएगा। मंगलवार को मेला ग्राउंड में लगेगा युवा संबल मेला। मुख्यमंत्री द्वारा दिए निर्देशानुसार प्रत्येक धौलपुर जिला मुख्यालय पर युवा संबल मेले का आयोजन किया जाना है, जिसके अंतर्गत स्वरोजगार, निजी रोजगार एवं प्रशिक्षुता के अवसरों के समन्वय में राजस्थान सरकार के प्रयासों को एकीकृत और व्यवस्थित किया जा रहा है। जिला रोजगार अधिकारी धौलपुर विकास कुमार ने बताया कि सरकार का यह प्रयास रोजगार दिवस, रोजगार मेला और प्रशिक्षुता मेले को एक साथ लाता है, जिसमें MSME एवं रोजगार विभाग द्वारा समन्वित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में जिला मुख्यालय धौलपुर पर 21 अप्रैल मंगलवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मेला ग्राउंड नगर परिषद मचकुंड रोड धौलपुर में युवा संबल मेले का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेले में 25 कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा अलग अलग सेक्टर के लिए लगभग 1500 रिक्तियों पर मेले में आने वाले पात्र बेरोजगार आसार्थियों का संस्थान के नियमानुसार चयन कर रोजगार प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेले में आने वाले बेरोजगार आसार्थी एवं कंपनियों के जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर जिला प्रशासन एवं रोजगार कार्यालय सभी बेरोजगार आसार्थियों को पात्रता के आधार पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए तत्पर है। बेरोजगार आसार्थी अपना पंजीयन QR कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं।